न्यूज सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कश्मीर में एसआईए की छापेमारी से जुड़ी हुई है। साउथ कश्मीर में एसआईए की छापेमारी जारी है। 20 ठिकानों पर एसआईए की टीम पहुंची है। यहां रेड डाली गई है। स्लीपर सेल के मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने की जानकारी है। जैश लश्कर के मददगारों पर यह छापेमारी हुई है। 20 ठिकानों पर एसआईए की टीम पहुंची है। ये वो मददगार हैं जो आतंकियों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे थे। अब उन ठिकानों पर एसआईए की टीम पहुंची है और अब यहां छापेमारी में कई ऐसे क्लू हैं, कई ऐसे सबूत हैं जो टीम के हाथ लगे हैं। 20 ठिकानों पर अभी टीम पहुंची है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये ठिकाने और ज्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है। तार एक के बाद एक जुड़े हुए हैं और जहां जहां सबूत लिंक्ड होंगे वहां एसआईए की टीम पहुंचेगी। जैश लश्कर के मददगारों के ठिकानों पर यह छापेमारी जारी है। कश्मीर में एसआईए की इस छापेमारी को लेकर जानकारी मिल रही है। दक्षिण कश्मीर में खास तौर से ये ठिकाने हैं जहां पर एसआईए की टीम पहुंची है। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आशिक, एक तरफ तो शांति बनाए रखना बॉर्डर पर, ये प्राथमिकता है। पाकिस्तान से किसी भी तरीके से कोई हिमाकत ना हो, इस पर भी ध्यान देना है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान देना है इस बात पर भी कि अपने मुल्क में कौन वो लोग हैं जो आतंकियों की मदद करते रहे। इसीलिए एसआईए की टीम पहुंची, 20 ठिकानों पर पहुंची। छापेमारी कब से जारी और क्या मिला? देखिए रचना, बिल्कुल जिस तरह से स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से कई सारी जगहों पर दक्षिणी कश्मीर में रेड डाली गई और वहां पर कई सारे ऐसे दस्तावेजात जो है वो बरामद हुए हैं और लगातार जिस तरह से ये रेड्स जो है डाली जा रही है, कई सारे OGWs को जो है गिरफ्तार किया गया है जो कि पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के टेरर ग्रुप्स के साथ जो है राब्ते में रहे हैं। और फिलहाल जिस तरह से ये रेड्स डाली गई है, इससे साफ तौर पर यह पता चला है कि किस तरह आतंकियों को यहां पर मदद दी जा रही है और साथ साथ कई सारी स्लीपर सेल्स जो है वो एक्टिव हो गई थी, जिन्हें कहीं ना कहीं जिनसे जो है कहीं ना कहीं आतंकवाद को यहां पर समर्थन मिल रहा था। फिलहाल कई सारे OGW जो है एसआईए के पास है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो पाकिस्तान की तरफ से लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के आतंकी संगठन है, उनको इन स्लीपर सेल्स से जो है काफी ज्यादा फायदा भी मिलता है। और जो हमने देखा कि बीते कुछ दिन पहले जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी, वहां पर भी किस तरह से जो लोकल सपोर्ट रहा है, खासतौर पर इन्हीं OGWs का जो इन आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ इन जगहों पर ले जाने की जहां तक बात आती है तो लोकल सपोर्ट के बिना जो है ये चीजें मुमकिन नहीं होती है। फिलहाल जिस तरह से NIA, SIA यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जितनी भी अगर हम पुलिस की बात करें, जितनी भी एजेंसीज है उनकी तरफ से जो लगातार स्लीपर सेल्स यहाँ पर एक्टिव हुई है, उनको रोकने के लिए, उनको दर दबोचने के लिए जो है कार्रवाइयां की जा रही है। फिलहाल जो एसआई की तरफ से 20 ऐसे ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है जहां पर कई सारी ऐसी चीजें मिली है जिनसे साफ तौर पर यह पता चला है कि आतंकियों को किस तरह से यहां पर मदद मिलती है। जी, आतंकियों तक मदद पहुंचाई जाती है और इन मददगारों की वजह से ही आतंकी न सिर्फ यहाँ पर रहते हैं बल्कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के बाद भागने के लिए और छिपने के लिए कामयाब भी हो जाते हैं। जंगलों के एरिया में जब रहते हैं तो फिर वहां पर उन खाने पीने की और बाकी जरूरी चीजें पहुंचाने का काम भी इन मददगारों के जरिए होता है। आशिक, एक हमने देखा पहलगाम में हुई घटना के बाद 22 अप्रैल के बाद ये छापेमारी बहुत तेजी से चली थी। डोर टू डोर ऑपरेशन थे जहां पर आतंकियों को और उनके मददगारों को खोजा जा रहा था। अब क्या ये समझें कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर पर बात चल रही है, सीज फायर मानने की बात चल रही है, तब ऐसे में फिर से ये ऑपरेशन तेज कर दिया गया अपने ही मुल्क में, जहां आतंकियों के मददगारों को न सिर्फ ढूंढा जाए बल्कि पकड़ा जाए। बिल्कुल रचना, अभी तक कई सारे ऐसे OGWs को जो है गिरफ्तार किया गया है जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन है उनके साथ राब्ते में रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से सीज फायर हुआ है और इस एग्रीमेंट के बाद जो है अब ये कवायद तेज की जा रही है, क्योंकि पहलगाम के वाकये के बाद जो है लगातार NIA भी जांच पड़ताल कर रही है और जिस तरह से NIA को भी कई सारे पुख्ता सबूत मिले हैं जिससे ये पता चला है कि लश्कर तैयबा और जैश के आतंकियों ने जो पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल
फिलहाल जिस तरह से कई सारी अब अगर हम एजेंसीज की बात करें, एसआई हो, एनआईए हो, इनकी तरफ से जो है लगातार छापामार कार्रवाइयां चल रही है और एक के बाद एक खुलासे जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं कि किस तरह से इन्हीं आतंकी संगठनों के आतंकियों को जम्मू कश्मीर में लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि हमने एक चीज नई देखी, जो आतंकी पहले किसी के घर में छुपते थे, वही आतंकी आज घने जंगलों में छुपते हैं और उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी फूड आइटम्स प्रोवाइड करने के लिए जो है ये OGW नेटवर्क जो है काम करता है। फिलहाल जिस तरह से जम्मू के इलाकों में पहले डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसके बाद अचानक जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी तो फोकस ज्यादातर अब कश्मीर घाटी की तरफ ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो आतंकवाद था वो बढ़ चुका था और 2019 के बाद काफी हालातों में सुधार भी आ चुका था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कई सारे ऐसे आतंकी संगठन है जो यहाँ पर इन्हीं स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ की एजेंसियां, चाहे एसआई हो चाहे एनआईए हो, वो इन तमाम चीजों पर जो है कार्रवाई कर रही है और अभी तक कई सारे OGWs को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिनसे ये पता चला है कि POK के इलाकों में जितने भी आतंकी संगठन है वो उनके साथ लगातार राब्ते में है और जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। जी अच्छा, 7 मई जब जवाबी कार्रवाई की थी भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, उससे पहले एक के बाद एक OGWs पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ हो रही थी, बाकी मददगारों तक पहुंचने की कोशिश भी थी। लेकिन बीच में भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच ये अपडेट्स मिलने बंद हो गए थे। आशिक, अगर मैं कहूं कि 22 अप्रैल से लेकर अब तक कुल मिलाकर कितने OGWs पकड़े गए हैं और आज जिन 20 ठिकानों पर SIA की टीम पहुंची है, क्या वहां से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं क्या? बिल्कुल रचना, जिस तरह से दोनों मुल्कों के बीच में तनाव का माहौल बना हुआ था और सारा फोकस जो है इन्हीं सीमावर्ती इलाकों पर गया था और जिस तरह से ऑपरेशनल्स में काफ़ी ज़्यादा वो हमने देखा कमी आई थी, क्योंकि लगातार अगर हम पहलगाम अटैक की बात करें उसके बाद कई जगहों पर सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए जहां पर कई सारे OGWs को जो है गिरफ्तार भी किया गया था। लगभग दर्जनों की तादाद में ऐसे OGWs है जिनसे ये पता चला कि किस तरह उन्होंने आतंकियों को जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया और पहलगाम के अटैक को अंजाम देने के लिए उन्होंने किस तरह काम किया। फिलहाल अगर हम आज की बात करें, आज ऐसी 20 लोकेशंस है जहां पर छापामार कार्रवाई की गई है और आज की कार्रवाई में भी कुछ OGW जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे अभी भी पुलिस और SIA जो है पूछताछ कर रही है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा आशिक मीर। अभी तक के लिए ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान के जैसलमेर से मिल रही है अगली बड़ी खबर, जहां से अपडेट्स मिल रहे हैं। सीमा पार से कॉल करने वाले